हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। माई सेल्फ प्रदीप कुमार मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी सभी लोग समझते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी के साझेदार रह चुके हैं या रह रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो है वो सभी समझते हैं, मगर अपन को यहाँ कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना है, कुछ डेफिनेशन सीखना है। तो समझते सभी हैं, बस केवल उसकी डेफिनेशन के लिए अपन को ये पढ़ना है। तो देखिए, साझेदारी या पार्टनरशिप क्या कहलाती है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो वर्ड आता है पूंजी। पूंजी क्या होती है? तो व्यापार को चलाने के लिए जिस आवश्यक धन की आवश्यकता होती है, वह धन पूंजी कहलाता है या कैपिटल कहलाता है। ठीक है। किसी व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक धन पूंजी कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है कार्यकारी साझेदार या वर्किंग पार्टनर। ठीक है। तो एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, दूसरे होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं? वर्किंग पार्टनर वो होते हैं जो व्यापार में पूर्णतः सक्रिय होते हैं, और ये पार्टनर इनको शुद्ध लाभ में से अलग से कुछ राशि दी जाती है, और जो बाकी राशि रहती है वो सभी साझेदारों में बाँट ली जाती है, क्योंकि जो काम करता है उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, ये सभी समझते हैं। सभी ने किसी न किसी से पार्टनरशिप ज़रूर की है इस तरीके से। साझेदारों के बीच पूँजी तथा समय के अनुपात में बाँट दी जाती है बाकी बचे हुए को। ठीक है। और निष्क्रिय साझेदार वो कहलाते हैं जो सक्रिय रूप से व्यापार में भाग नहीं लेते हैं। उनकी पूँजी जो है वो एक निश्चित समय तक के लिए लगी होती है, और जिस अनुपात में वो पूँजी लगाते हैं और उसी अनुपात में हम उनको उनका लाभ डिवाइड करके उनको दे दिया जाता है। मतलब जिस अनुपात में वो पूँजी लगाते हैं या जिस अनुपात में वो समय आपको या वर्क कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपन अनुपात में डिवाइड करके उनको प्रॉफ़िट उनका दे दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप वाले या साझेदारी वाले, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका अनुपात निकालना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। तो इनका अनुपात कैसे निकालते हैं? यदि कोई राशि थीटा है, थीटा कोई राशि है, ठीक है, एंगल नहीं है, राशि है, को ए और बी के बीच में एम अनुपात एन में बांटा जाता है। ठीक है। एम और एन के अनुपात में ए और बी के बीच में थीटा राशि को बांट दिया गया है। तो ए का भाग निकालने के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा एम अपॉन एम प्लस एन इंटू थीटा। थीटा क्या है? टोटल राशि है। एम क्या है? ए का भाग है। और एम प्लस एन क्या है? एम और एन। यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही है, मिसप्रिंट है बुक की। ठीक है। तो ए का भाग है एम, बी का भाग है एन, दोनों को नीचे टोटल करना है और ऊपर एम लिखना है। एम मतलब ए का भाग। यदि बी का भाग निकालते हैं तो यहाँ एम की जगह क्या हो जाएगा? एन। ठीक है। इस तरीके से ए और बी का जो भाग है वो, यदि दोनों इस तरीके से बोला जाता है क्वेश्चन में, ए और बी का भाग बताना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे? एम और एन का जो है वो अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में एम और एन की जो वैल्यू दी रहती है उसका अंतर निकालेंगे और इंटू कर देंगे इसमें थीटा का। थीटा टोटल है। ठीक है। अब इसी तरीके से यदि 3 लोगों में बाँट दिया जाता है इसको, यदि कोई राशि थीटा को ए, बी, सी के बीच में क्रमशः एक्स, वाई, जेड के अनुपात में बाँटा जाता है। यहाँ अनुपात क्या ले लिया है? एक्स, वाई और जेड। ठीक है। तो यदि इस अनुपात में बाँटा जाता है तो उसी तरीके से निकालना है। ए का भाग जो है वो कितना हो जाएगा? एक्स इंटू थीटा। इसको यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो एक्स इंटू थीटा अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बी का भाग वाई इंटू थीटा अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी का भाग जेड इंटू थीटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। करना क्या है? नीचे टोटल करना है, ऊपर क्या करना है? जब ए का भाग बोला जाए निकालने के लिए, तो ए को जो हिस्सा दिया गया है उसको लिखना है। बी को भाग जो निकालने के लिए बोला जाए तो बी को जो हिस्सा दिया गया है वो हिस्सा लिखना है। सी का भाग जब निकालने को बोला जाए तो सी का हिस्सा ऊपर लिखना है। इंटू थीटा मतलब टोटल का मल्टीप्लाई तो कर निवेश करते हैं। ये महीने आपको याद रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है।
और अंत में लाभ 585 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, ए बी सी का हिस्सा क्या होगा? तो ए बी सी का हिस्सा किस में से? लाभ में से बताना है कि लाभ में से ए बी सी को कितना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व भी कर लोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए इनने जो बोला है लास्ट में, देखो अंत में लाभ कितना प्राप्त होता है, ए बी सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने की जरूरत हमेशा ही रहती है। ए 1200 रुपये 4 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, बी 1400 रुपये 8 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, सी 1000 रुपये 10 महीने के लिए लगाता है। प्रॉफिट कितना मिलता है? 585 रुपये। तो अब इस 585 में आपको ए बी सी का हिस्सा बताना है कि ए को कितना मिलेगा, 585 में से बी का हिस्सा क्या रहेगा और सी का हिस्सा क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा इसका, आपको जो 12 × 4 1400 × 8, सी का हिस्सा 1000 × 10, इस तरीके से अनुपात में इनको जमा लेना है। 1200 × 4 14 × 8 1000 × 10। ठीक है, इनको अनुपात के सब बीच में अनुपात का साइन लगाना है। ठीक है, अनुपात सभी समझते हैं क्या होता है। यदि जो नहीं समझते हैं तो उनके लिए मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अनुपात का एक वीडियो बना के डाल दूँगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 48 112 100, ये कैसे आएगा? ये 2 0 सभी में है तो इसको हटा देते हैं। ये सॉल्व करने का मतलब जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण जिसको बोलते हैं। मैथ सभी को आती होगी, जिनको नहीं आती है तो उनके लिए सरलीकरण का वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बना के डाल दूँगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें से 4 4 4 से डिवाइड कर दें या कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तब भी आपका क्या आ जाएगा? 12 28 और 25। ठीक है, 12 28 25 क्या है? ये है ए बी और सी का हिस्सा। ठीक है, के 12 ए का इतने अनुपात में जाता है, बी का इतने में, सी का इतने में। तो अब 585 में से बताना है कि ए बी सी को राशि कितनी मिलती है, कितने में से? 585 में से। ये तो आपको बताना है कि 585 में से ए और बी और सी को कितना कितना मिलना है। तो ए का हिस्सा जो है वो कितना होगा? थीटा, अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें थीटा लिखे थे अपन। ठीक है, तो थीटा इंटू ए का भाग अपॉन टोटल। थीटा यहाँ 585 है तो 585 इंटू ए का भाग 12 है, डिवाइडेड बाय टोटल। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बी का हिस्सा 585 इंटू बी का भाग अपॉन टोटल, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सी का हिस्सा 585 इंटू टोटल, सॉरी 585 इंटू सी का भाग अपॉन टोटल, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका 585 में से 108 ए को दिया जाएगा, 585 में से 252 बी को दिया जाएगा और सी का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा 200। ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए बी और सी एक व्यापार में भागीदार हैं, पार्टनर है मतलब। ए का योगदान 4000 रुपये है, बी का 5000 रुपये है, सी का 6000 रुपये है। ठीक है, अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दे दी है कि 4 महीने बाद ए अपने योगदान में से 500 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, ध्यान रखना कि 500 रुपये निकाल रहा है। 10 महीने बाद सी जो है वो अपनी राशि 1500 रुपये बढ़ा देता है। ठीक है, अगर लाभ जो है वो इतना मिलता है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा? केवल सी का हिस्सा निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा कि ए की राशि जो 4000 है, बी की 5000 है, सी की 6000 है, प्रॉफिट 9308 रुपये है। तो पार्ट ऑफ सी निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, मगर इसमें कंडीशन दी हुई है क्या कि 4 मंथ बाद, ठीक है 4 मंथ बाद ए जो है वो 4000 में से 500 रुपये कम कर लेता है। 4000 में से 500 रुपये कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3500 रुपये। ठीक है, तो मतलब 4 मंथ तक तो ए का जो है वो 4000 रुपये लगा, और फिर 4 के बाद जो 8 महीने बचते हैं साल के,
उसमें ए का हिस्सा कितना रहेगा 3500, ठीक है। ए का 4000 4 महीने के लिए और ए का 3500 8 महीने के लिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ने दी है कि 10 महीनों बाद सी जो है अपने जो 6000 हैं वो 10 महीने तक लगाए रखता है और 10 महीने के बाद 6000 में 1500 रुपये और ऐड कर देता है, अपनी पार्टनरशिप में 1500 रुपये और ऐड करता है। कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए और, तो टोटल 2 महीने के लिए कितना रहेगा इसका 7500 और 10 महीने के लिए 6000, ठीक है। बी का 12 महीने के लिए 5000 है तो 5000 ही रहेगा। अब क्या करना है, इसी तरीके से सेट पे जमाना है जैसा अपने लास्ट क्वेश्चन में जमाया था। 4000 4 महीने के लिए एक का हिस्सा है, इसी में ऐड कर देंगे अपन कितना 3500 8 महीने के लिए। 4 महीने तक तो 4000 लगे उसके और 4 महीने बाद उसने जब निकाल लिए तो उसके 3500 बचे, 3500 चले 8 महीने तक, तो इनको सब कुछ जोड़ देना है आपस में, ठीक है। ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की। 5000 12 महीने बी का पार्ट है, 6000 10 महीने के लिए पहले और फिर 2 महीने के लिए 1500 और ऐड करता है कौन सी, तो ये हो जाता है 7500 इंटू 2, ये 2 महीने के लिए उसने बढ़ा दिया है अपना। सॉल्व करेंगे तो ये 4400 600000 इंटू 7500, इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना सभी से आता होगा, तो ये आ जाएगा ए का हिस्सा 44, बी का हिस्सा 60, सी का हिस्सा 75। इस अनुपात में इनको राशि बटेगी कितने में से, जो आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था 9308। तो अपन को क्वेश्चन में निकालने को बोला है कि पार्ट सी निकालना है या पार्ट ऑफ सी निकालना है, तो पार्ट ऑफ सी क्या होगा टोटल राशि थीटा फॉर्मूले के हिसाब से इंटू सी का भाग अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो प्रॉफिट 9308, सी का हिस्सा जो है वो 75 है, नीचे सभी का टोटल आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप साझेदारी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, मगर फिर भी मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं, उनको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।